नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक के कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में। देखिए, एडवर्ड थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने हमारे हैबिट्स के बनने की प्रोसेस और उनके बिहेवियर को डायरेक्ट करने वाले नियमों की आधारशिला रखी थी। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया। एडवर्ड ने एक पजल बॉक्स बनाया। पजल बॉक्स में बिल्लियों को डालना था। बिल्ली आसानी से पजल बॉक्स से बाहर आ सकती थी, बस उसको पजल बॉक्स के अंदर एक रस्सी का लूप खींचना था और एक लीवर दबाना था जिससे पजल बॉक्स का दरवाजा खुल जाता और बिल्ली बाहर आ सकती थी। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। एडवर्ड ने बिल्लियों को पजल बॉक्स के अंदर डाला। बिल्लियां पजल बॉक्स के अंदर जाते ही इधर उधर घूमने लगती, कोनों पर अपनी नाक डालने लगी, पंजों से और नाखूनों से खुरचने लगी। कुछ मिनट के बाद बिल्लियां लीवर दबाने में सफल हुई और बाहर की ओर रखे अपने खाने की ओर भाग सकी। एडवर्ड ने कई बार प्रयोग करके बिल्लियों का व्यवहार जांचा। शुरुआत में तो बिल्लियां पजल बॉक्स के अंदर जाते ही इधर उधर घूमने के बारे में सोचती थी, लेकिन जैसे ही लीवर दबा, दरवाजा खुला, सीखने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्लियां कुछ ही मिनटों में पजल बॉक्स के बाहर आ सकी और हर बिल्ली धीरे धीरे लीवर दबाने के एक्शन से जुड़ती चली गई। 20 से 30 बार के ट्रायल में यह व्यवहार इतना आसान हो गया, आदत में आ गया कि बिल्लियां कुछ ही सेकंड में पिंजरे से बाहर भाग सकी। जैसे एडवर्ड की 12वीं बिल्ली जो है, उसे पहले 160 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 90 सेकंड, फिर 60 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 28 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 30 सेकंड, फिर 22 सेकंड, फिर 11 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 12 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 14 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 8 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 6 सेकंड, 6 सेकंड और 7 सेकंड। यानी कि स्टार्टिंग के अगर 3 एफर्ट देखा जाए तो स्टार्टिंग के 3 एफर्ट में वीडियो को काफी टाइम लगा पिंजरे से बाहर निकलने में, लेकिन लास्ट के 3 एफर्ट में बिल्ली सिर्फ 6.33 सेकंड में बाहर निकल सकी। आदत का सही मायने में अर्थ होता है एक ऐसा व्यवहार जिसे इतनी बार रिपीट किया जाता है कि वह ऑटोमेट हो जाए। हमारे जीवन में हैबिट बनने की प्रोसेस हमारे एक्सपेरिमेंट और एरर से शुरुआत होती है। जब भी हम जीवन में किसी नई प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, वहां पर हमारे दिमाग को एक डिसीजन लेना होता है। जब भी हम जीवन में नई प्रॉब्लम आती है, एक नई समस्या आती है, तो वहां पे हमें ये पता नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम एडवर्ड की बिल्लियों की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं और वो सब करते हैं जो उसने किया था ताकि कुछ काम बन सके। और इस समय हमारे माइंड की जो नर्वस सिस्टम होती है, नर्वस सिस्टम की जो एक्टिविटीज होती है, वह बहुत ही हाई लेवल पर होती है। हम बहुत ही केयरफुली सिचुएशन का एनालिसिस कर रहे होते हैं और अलर्ट होकर डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें किस तरह काम करना है। जैसे एडवर्ड की बिल्लियों ने अचानक लीवर को दबा लिया था, वैसे हम भी अचानक किसी हद तक पहुंच जाते हैं। आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया होगा या कभी न कभी अनुभव किया होगा कि आप किसी एक बहुत बड़ी समस्या में फंसे हुए होते हैं और आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए। आपके माइंड की जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही हाई लेवल पर एक्टिव होती है। उस समय आपका माइंड पूरी तरह से ओपन होता है और हर तरह से काम करता रहता है। फिर आप अचानक किसी न किसी हद तक जरूर पहुंचते हैं। आपने यह एक्सपीरियंस अपने जीवन में कभी न कभी जरूर किया होगा। अब हमारी हैबिट्स काम कैसे करती हैं, वर्क कैसे करती हैं। तो हैबिट्स बनने के 4 मेन एलिमेंट, तो बारी बारी से एक एक को डिस्कस करते हैं। पहला है क्यू, यानी कि संकेत। यह प्रारंभिक ट्रिगर होता है जो हमारे आदत के चक्र को शुरू करता है, या कुछ भी हो सकता है जो हमें यह संकेत देता है कि अब आदत शुरू करने का समय आ गया है। जैसे कि सुबह का अलार्म बजा, यह संकेत है कि अब उठने का समय हो गया है। सेकेंड आता है क्रेविंग, क्योंकि बात होती है हमारी इच्छा। वह प्रेरक शक्ति है जो एक्शन के लिए मोटिवेट करती है, और क्रेविंग का मेन उद्देश्य होता है किसी रिवार्डिंग रिजल्ट को प्राप्त करना। थर्ड है हमारा रिस्पॉन्स, यह हमारा रियल एक्शन है जो क्यू और क्रेविंग के आधार पर होता है। यह हैबिट्स बनने की प्रोसेस का एक स्पष्ट हिस्सा होता है, एक क्लियर हिस्सा होता है। यह हमारे क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं और उठकर हमने कसरत किया। पहला हो गया क्यों, यानी कि संकेत मिला, सुबह का अलार्म बजा, संकेत है कि सुबह में उठना है। सेकेंड हो गया क्रेविंग, इच्छा हुई कि हम एनर्जेटिक महसूस करना चाहते हैं। थर्ड, हमने एक्शन लिया, रिस्पॉन्स किया,
और हमने कसरत की। फोर्थ स्टेप है रिवॉर्ड। एक्शन के बाद हमें रिवॉर्ड मिलता है जो हमें हैबिट्स को रिपीट करने के लिए मोटिवेट करता है। और रिवॉर्ड हमारे माइंड को संकेत देता है कि इस एक्शन को याद रखा जाए, इन फ्यूचर हम इसे कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने कसरत की और कसरत करने के बाद हम एनर्जेटिक महसूस किए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया क्यों, हमें संकेत मिला। सेकंड है संकेत मिलने के बाद हमारी इच्छा हुई। थर्ड में हमने एक्शन लिया, रिस्पॉन्स किया। और चौथे पार्ट में हमें उसका रिवॉर्ड मिल गया। तो ये थे हमारे हैबिट्स बनने के 4 स्टेप। अगर ये स्टेप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।